अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में या जो है ईद पार्टी वगैरह पे आप इस चाट की रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ये है काठियावाड़ी चना चाट और ये बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए जो है हमने देसी चने बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं, जो मोटे चने होते हैं ना वही आपने यूज़ करने हैं। इनको बोलते भी काबली चने आई थिंक। तो इनको ही आपने यूज़ करना है। रात को भिगो दीजिएगा और इसको पानी के साथ, पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इसको हमने पानी को ना डिस्कार्ड नहीं करना है। तो इसके अंदर हम कुक करेंगे और एक आलू को अच्छे से वॉश करके ताकि उसकी जो मिट्टी है वो एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाए, इसी के अंदर ही ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 कप के चने हैं और एक इसके आलू लार्ज साइज़ का है, ये इनफ है। आपके पास मीडियम हो तो ये 2 डाल दीजिएगा और इसको हम प्रेशर देंगे। 15 मिनट में चने भी हमारे बेहतरीन सॉफ्ट हो जाएंगे और आलू भी प्रॉपर जो है वो कुक हो जाएगा। 15 मिनट मैंने इसको प्रेशर लगाया है और इसको देख सकते हैं बनाना कितना ज़्यादा आसान है और कोई इसको बिगनर भी बना लेगा इजीली। और टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा लाजवाब, आप इसको कुलचों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी ये रेसिपी है और चाट से थोड़ी हटके चना चाट की ये रेसिपी है। जब 15 मिनट हो जाएंगे तो ढक्कन हटा के हम इसको जो है आलू को बाहर निकाल लेंगे। और ये पानी है हमने इसको फेंकना नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। इसमें नमक, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, दादर मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। ये इसके स्पाइसेस हैं। आलू निकालने के बाद वो ऐड कर दिए मैंने और थोड़ी देर कुक करूँगी। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर ना इमली की चटनी जो पड़ी थी ना वही ऐड कर दी, 2 टेबल स्पून के करीब। आप जो है इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। उसमें भी थोड़े स्पाइसेस थे और साथ ही साथ जो आलू निकाला था ना हमने, उसको मोटा मोटा मैश करके बिल्कुल प्रॉपर आपने उसको पेस्ट नहीं बनाना है, बस मोटा मोटा जैसे देखा है ना आपने, इसी तरह ही आपने थोड़ा मोटा मोटा उसको तो मैश करके ऐड कर देना है इसके अंदर। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी और फटाफट बन के रेडी हो जाती है। तो आसानी से आप एक डिश को तैयार कर सकते हैं। इसको कुछ देर आलू के साथ प्रॉपर मैं कुक करूँगी, मसाले का कच्चापन दूर करूँगी, प्रॉपर वो कुक हो जाए। और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब है, खट्टी थोड़ी सी और बहुत चटपटी, बहुत लाजवाब। आप मैंने जो है ना थोड़ा उसमें जो इमली की चटनी डाली हो उसमें चीनी ऐड है, नहीं तो आप थोड़ा सा गुड़ इसके अंदर ऐड कर लें अगर आप इमली का पल्प यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। तो कॉर्न स्टार्च लिया था 1 टेबलस्पून के करीब, उसको पानी में हल्का लिया था। जब ये प्रॉपर हमारा कुक हो गया तो इसके अंदर लास्ट में कॉर्नफ्लावर ऐड करके, पानी को बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना, उससे टेस्ट जो होता है ना इसका बहुत अच्छा आता है, बहुत लाजवाब चनों के पानी में ही जब ये कुक होता है। तो ये कॉर्नफ्लावर डालने के बाद 2 मिनट में ये हमारी जो है ना चाट गाढ़ी हो जाएगी और इसको आप थोड़ा गरम गरम ही सर्व करें, बहुत इंशाल्लाह आप लोग इंजॉय करेंगे। इसको कॉर्नफ्लावर डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम कुक करेंगे और फिर हम इसको उतार लेंगे और इसके लवाजमात के साथ इसको सर्व करेंगे, इसको बाउल में शामिल करके। तो इसके ऊपर से जो है गार्निश ऐड करेंगे हम। तो ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं कम से कम। ये जो हमारी जो है ना सारे मसाले हैं, दादर मिर्च, काली मिर्च, सब गरम मसाला, चाट मसाला अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये जैसे आपको मैंने बताया ये 1 कप मैंने बनाई है चना चाट। तो इसके अंदर जो लवाजमात ऐड होना है वो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और ऊपर से पापड़ी लास्ट पे ऐड करें और इसको इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको और आपके मेहमानों को बहुत मज़ा आएगा, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। तो मिलती हूँ किसी ऐसी ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप रमज़ान के लिए आपके लिए कौन सी स्पेशल या ईद के लिए कौन सी स्पेशल रेसिपी लेकर आए। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ मेरे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ किसी ऐसी ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।